Good morning, students. We are doing exponent chapter exercise 5a and we have done till question number 4. Hope you have understood it and hope you have understand the laws of exponent also. Now, relating to that laws, we will start question number 5. First part. Question number 5 first, it is given simplify and express. In fourth question, it was given only express. So, you haven't solved it further. बट नाउ आफ्टर कमिंग द पावर्स जब आप लॉ यूज कर लेंगे उसके बाद आपने उसको सिंप्लीफाई भी करना है. इट मीन्स यू हैव टू ओपन द पावर्स ऑल्सो. सी द फर्स्ट पार्ट इट इज गिवन 6/5 होल क्यूब इंटू 5/2 होल स्क्वायर. आपने लॉ अप्लाई करके करना है, सीधा मल्टीप्लाई करके नहीं करना. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन एक्सेप्ट प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स होते हैं, यू ऑल नो व्हाट इज प्राइम नंबर्स. 2, 3, 5, 7, द नंबर विच इज हुज फैक्टर्स आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ. प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी जो नंबर्स होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक देयर फैक्टर्स. सो हेयर विच इज अ नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, 6. तो पहले आपने 6 के फैक्टर्स करने. What will be the factors of 6? 2 into 3. 5 is a prime number. आपने इसके फैक्टर तो होंगे ही नहीं. Upon 3 into 5/2 power 2. Now, first law you will apply. When you have to open this bracket, you have to distribute the powers in numerator also and denominator also. तो अगर आपने ये ब्रैकेट खोलना है तो पावर्स आपके सबको चली जाएंगी, 2 को भी, 3 को भी एंड 5 ऑल्सो. So it will be 2 power 3 into 3 power 3 upon 5 power 3. Similarly here 5 power 2 upon 2 power 2. You have done the law. If you have to multiply the power with the power, तो ये आपकी होगी m into n. And if it is given in fraction a upon b, रैशनल नंबर दिया होगा, उसको पावर में है, you will write it a power n upon b power n. That we have done here. Now 2 power 3. अब आपने ग्रुपिंग करनी है जिसका बेस सेम है. अब 2 का बेस एक आपका न्यूमरेटर में, एक आपका डिनोमिनेटर में, तो आपने ग्रुपिंग करके इसको लिख दिया 2 power 3 upon 2 power square. Then we will take the base 3. 3 का बस एक ही बेस है न्यूमरेटर में. Then 5 power 5 का बेस लिया. Here it is 5 power 2 upon 5 power 3. पहले आपने बेसिस को इकट्ठे लिख लिया. Now when the base are same and in divide, पावर्स आपकी क्या होती हैं? जैसे a power m upon a power n, तो आप क्या करते हो? a power m minus n. तो आपका बेस सेम है तो आपने ये सब्ट्रैक्ट कर देनी है पावर्स. 3 minus 2 into 3 power 3 into same here base are same, so you will subtract the powers. Now here it comes 2 power 1, 3 power 3 into 5 power minus 2. Oh sorry, minus 1. 2 minus 3 is minus 1. Now 2 power 1 means 2. 3 power 3 means 3 into 3 into 3, that is 27. 5 power minus 1, जब आपकी पावर नेगेटिव होगी you will reciprocal it. तो बेस को आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर आपकी पॉजिटिव होगी, इट मीन्स 1. नाउ फर्दर इट कांट्स बी सॉल्व्ड, या आगे सॉल्व नहीं हो सकता. यू विल सिंपली मल्टीप्लाई एंड मेक इट इनटू फ्रैक्शन. व्हाट यू विल गेट? 54 upon 5. So you can change it into improper fraction also, and this is your answer. So you have seen in this question I have used only laws. मैंने law apply किया है. आपने भी law apply करके ही question करना है. किसी ने ये नहीं करना 6/5 into 6/5 3 times multiply करके कटिंग कर ली, वो आपका गलत होगा. You have to apply the laws. एक पार्ट और देख लो. आई एम टेकिंग द थर्ड पार्ट. इन थर्ड पार्ट इट इज गिवन 5/4 पावर स्क्वायर into 2/3 power square
into -3/5 power cube. First of all, which number is there which is not a prime number? 4. So first of all you will write it 5/4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 into 2 which means 2 power square. 4 को आप लिख सकते हो 2 power square. You will write it 2 power square. और ब्रैकेट के बाहर आपकी क्या पावर है? स्क्वेयर. एंड फर्दर देर इज नो फैक्टर्स, किसी नंबर के भी फैक्टर नहीं हो सकते. यू विल कीप इट लाइक दैट ओनली. लास्ट सेकेंड स्टेप आप क्या करते हो? आप ये जब ब्रैकेट ओपन करना है तो पावर्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब न्यूमरेटर को भी पावर मिलेगी और डिनोमिनेटर को भी. सो इट विल बी 5 पावर स्क्वेयर अपॉन 2 पावर स्क्वेयर, और इसको दोबारा से आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू 2 पावर स्क्वेयर अपॉन 3 पावर स्क्वेयर इंटू -3 पावर क्यूब अपॉन 5 पावर क्यूब. ब्रैकेट आपने ओपन किया तो पावर्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. नाउ हेयर यू गेट 5 पावर 2, और ये आपकी पावर्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई. हेयर यू हैव डन, जब दो पावर्स होती हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई. So it becomes 2 power 4 into 2 power square upon 3 power square. And now you will see ये नेगेटिव है और पावर आपकी क्या है? ऑड. बेस नेगेटिव है, पावर ऑड हो तो वो हमेशा माइनस में ही रहता है, बेस माइनस में ही रहेगा. अपॉन 5 पावर 3. नाउ यू विल मेक अ ग्रुप ऑफ सेम बेस. जैसे आपने यहाँ पे सेम बेस का ग्रुप बनाया था वैसे आपने इसमें भी करना है. अब 2 पावर स्क्वायर है न्यूमरेटर में, एंड इन डिनोमिनेटर इट इज 2 पावर 4. देन मल्टीप्लाई -3 पावर 3 एंड 3 पावर स्क्वायर इंटू 5 पावर स्क्वायर अपॉन 5 पावर 3. सेम बेसिस के नंबर्स को आपने इकट्ठे लिख लिया. इन डिवाइड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दो. 2 पावर 2 - 4 -3 तो बाहर ही रहेगा माइनस, तो 3 की पावर होगी आपकी 3 - 2 इंटू 5 पावर 2 -3. So now you will subtract the power, you will get 2 power -2 into -3 power 1 into 5 power -1. सब्ट्रैक्ट करके दो पावर्स आपकी नेगेटिव आई तो उनको आपने क्या कर देना है? रेसिप्रोकल. और जो नेगेटिव नहीं है उसको न्यूमरेटर में ही रखोगे. -3 पावर 1 को ऊपर रखा, इसको आपने रेसिप्रोकल किया, इट इज 2 पावर स्क्वायर इंटू 5 पावर 1 या 5 लिख सकते हो आप. नाउ ओपन दिस. -3 2 पावर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 4. 2 इंटू 2. 2 पावर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 4. 4 इंटू 5 -3/20, एंड दिस इज योर आंसर. स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो इजी रहेगा. पहला स्टेप आपने क्या करना है? जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं है उनके आपने फैक्टर्स करना है. फिर आपने सेम नंबर्स के जो बेस हैं, जो बेस के बेस सेम है जिनके, उनको आपने एक ग्रुप में लिख लेना है. 2 के बेस को अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड में लिख लोगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में. एंड आफ्टर दैट यू विल अप्लाई द लॉ. इन डिवाइड द पावर आर सब्ट्रैक्टेड एंड इन मल्टीप्लाई द पावर आर एडेड. Now I can take one more part. 5th question, 6th part. It is given -4/3 power 8 divided by -4/3 power 12. Simple question. बेस आपके दोनों के क्या है? नेगेटिव. तो -4/3 और डिवाइड में पावर्स क्या होती हैं? सब्ट्रैक्ट. 8 - 12. When you will solve it, you will get -4/3 power -4. 8 में से 12 गए तो क्या आया? -4. बट नाउ द पावर इज नेगेटिव. पावर आपकी नेगेटिव है. बेस को आप नेगेटिव हो तो कुछ नहीं, बट अगर आपका पावर नेगेटिव है तो आप क्या करते हो? रेसिप्रोकल.
When the power is negative, you will write it 1 upon a power n. तो आपने इसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल करके क्या आया, 3 पावर अपॉन -4 and the power is positive now. Now distribute this power to both of them, numerator and denominator. 3 power 4 minus 4 power 4. Now you will multiply it. 3 into 3 into 3 into 3, because now that there is no log, we can't apply any log. -4 into -4 into -4 and -4. तो मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा ऊपर, 81, एंड इन डिनोमिनेटर इट कम्स 256. और पॉजिटिव आएगा बिकॉज पावर इज पावर इज इवन, और बेस आपका नेगेटिव होता है, तो आंसर आपका हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव. सो दिस इज योर आंसर. नाउ आई होप यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5. आई विल टेक वन मोर पार्ट. एक बार आपको क्लियर करने के लिए एक और पार्ट कराती हूँ, देन यू विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 टुडे. सी क्विकली फोर्थ पार्ट. -3 upon 4 power 3 into -5 upon 2 power 3 into 2 upon 3 power 5. सेम एज वी हैव डन इन थर्ड पार्ट. पहले आपको 4 का पावर्स में लिखोगे, आप 4 को पावर में लिखना है. -3, 4 का आप कैसे लिख सकते हो, 2 पावर 2, और इसके ब्रैकेट के बाद क्या है, 3 इनटू, और किसी के नहीं हो सकता तो लाइक दिस ओनली यू विल राइट इट, इनटू 2 upon 3 power 5. नाउ you will distribute the power to numerator and denominator. It means -3 power 3 and 2 power 2 power 3 into -5 power 3 upon 2 power 3 into 2 power 5 and 3 power 5. Now नेगेटिव है और पावर इज ऑड, तो आपका ये नेगेटिव में ही आएगा, -3 पावर 3 और 2 पावर 6, क्योंकि आपने पावर्स को मल्टीप्लाई करना है. देन -5 अगेन पावर इज ऑड, तो आपकी ये माइनस में ही आएगा, -5 upon 3 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5 upon 3 पावर 5. अब सेम बेस को इकट्ठे लिखो. 2 का बेस 5 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 बेस 6 इंटू नीचे एक और है आपका 2 पावर 3, इसको आपने नीचे ही लिखना है, 2 पावर 3. देन टेक द बेस 3, -3 पावर 3 अपॉन 3 पावर 5 और -5 अपॉन पावर 3, इसका कोई भी बेस डिनोमिनेटर में नहीं है. नाउ व्हाट यू विल डू हियर, 2 पावर 5 अपॉन डिनोमिनेटर में ये दोनों आपके क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई. सो यू विल ऐड द पावर, 6 पावर प्लस 3 इंटू -3 3 minus 5, डिवाइड में पावर्स सब्ट्रैक्टेड, इंटू -5 पावर 3. 2 पावर 5 अपॉन 2 पावर 9 इंटू -3 पावर -2, क्योंकि 3 minus 5 is -2, into -5 power 3. Now here base are same, power is subtracted in division, divide में power subtract कर दी, into अब आपकी ये पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे करोगे, 1 upon -3 और पावर आपकी हो जाएगी पॉजिटिव, into here -5 power 3. Now last step, 2 power -4 इंटू 1 upon -3, पावर आपकी इवन है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, डेट इज 9 इंटू हेयर द पावर इज, व्हाट इज द पावर, डेट इज ऑड, तो ये आपका आएगा -5 को आप 3 times मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट -125. नाउ 2 power -4, 4 means 1 upon 2 power 4 into -125 upon 9.
2 power 4, ये आपका मतलब क्या हुआ, 2 into 2 into 2, 4 times you will multiply, you will get 16. 1 upon 16 into minus 125 upon 9. अगर तो ये कटिंग होती है तो आपने कटिंग कर लेनी है, अगर नहीं हो रही है यू विल सिंपली मल्टीप्लाई इट. व्हाट यू विल गेट, minus 125 upon 144. 16 nines are 144. So this is your answer. एक बार ये स्टेप को दोबारा से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट when you will solve it 1 or 2 time it will be very easy because we are only applying the law. आप खाली लॉ ही अप्लाई कर रहे हो, तो बस आपने ये साथ साथ स्टेप लिखते जाओगे, then it will be easy for you. For today, question number 5 you have to complete it. अगर कोई प्रॉब्लम है we will take it in the virtual class also. Thank you.